पहले तेरी शादी होनी चाहिए, फिर मेरी शादी होगी। ऐसा है, देखो, शादी संबंध जब जिसकी शुभ घड़ी आती है तभी होते हैं। अभी तेरी घड़ी है, कभी मेरी भी आएगी, मेरी भी शादी होगी, तेरी भी होगी। जब तेरी शादी होगी ना तो मैं बहुत रोऊंगी तुझको गले लगा करके। ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना। ओ ताता तैया टिक टिक तैया ताल से ताल मिलाना। ओ दादा तैया तक तक तैया ताल से ताल मिलाना। ओ पुरवा सुहानी आई रे, आई पुरवा मेरे सपनों की रानी आई रे, आई पुरवा। ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में। ला 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 हो। ओ जिसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में। ला 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 ला। ओ चाहे कोई अपना हो मेरे लिए सपना हो, चाहे कोई अपना हो, मेरे लिए सपना हो। बात मेरे मन भाई रे। पुरवा आई पुरवा सुहानी आई रे, आई पुरवा। ओ कर ले तू प्यार की पूजा। प्यार के रंग पे चढ़ेगा रंग दूजा। ओ घुंघरू दीवाने हुए, सपने पुराने हुए, घुंघरू दीवाने हुए, सपने पुराने हुए। बात मेरे मन भाई रे। पुरवा आई पुरवा सुहानी आई रे, आई पुरवा। मेरा सी दीवानी बोला चे मस्तानी। होठों पे सरगम तो आंखों में पानी। घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए। बात मेरे मन भाई रे। पुरवा आई
शिवरी का भाई राका एक बकरे को काटने के लिए ले जा रहा था। अबे ओए बकरे, तुझे पता होना चाहिए कि तुम जैसे कई एक बकरे मेरे यहाँ पाले गए हैं और मेरी बहन सबरी का विवाह होना है। बहुत से रिश्तेदार जुड़ेंगे, भील जुड़ेंगे। तेरा बलिदान मैं अपनी बहन की शादी में दूंगा। तेरे जैसे कई एक और बकरे काटे जाएंगे। ये राका है। बोलता है, बोल, आवाज क्यों दे रहा है? चल, तेरा बलिदान किया जाएगा। शिवरी ने सुना कि मेरा भाई बकरे को काटने को ले जा रहा है। ए बहन, हाँ ये हमारे भैया थे ना? हाँ तुम्हारे भाई थे। लेकिन ये इतने जीवों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? नहीं तो। अरे अभी तुम्हारा विवाह होने वाला है, बहुत से बाराती जुड़ेंगे, बहुत से रिश्तेदार आएंगे। उनके खाने के लिए इन बकरा बकरियों को कटवाया जाएगा, उनके लिए भोजन बनवाया जाएगा, इसलिए इनको ले जा रहे हैं। बारातियों के स्वागत में इनको कटवाया जाएगा? और क्या? ये तो बहन बहुत गलत हो रहा है। मेरी एक खुशी के लिए इन लाखों जीवों की हत्या होगी। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए, मैं विवाह नहीं करूंगी। बहन, इसमें हम कर भी क्या सकती हैं? ये तो हमारी परंपरा है। जो भी बाराती आते हैं उनके लिए भोजन तो चाहिए, भोजन तो देना ही पड़ता है। अच्छा, और क्या? ठीक है, एक काम करो। हाँ, मैं पूजन की थाली घर पे भूल आई हूँ, जरा दौड़ करके जाओ तो लेकर के आओ। ठीक है, अभी लेके आती है। चल। बस शिविर को यहीं से, हाँ, मैं यहीं मिलूंगी। गृहस्थ आश्रम से घृणा सी होने लगी। ऐसा विवाह मुझे नहीं करना। मेरी एक खुशी के लिए इन जीवों की हत्या होगी। क्यों ना मैं घर से भाग जाती हूँ। जब मेरा विवाह नहीं होगा तो इन जीवों की हत्या होने से बच जाएगी। मेरी बहन, मैंने बहाने से उनको घर भेज दिया है। अब मैं जंगल के लिए चलती हूँ। शिविरी घर से भागी, अब तो हरि नाम रटिला, अब तो हरि नाम रटला। ए बहन, शिवरी को यहीं तो छोड़ के गई थी हम लोग। कहाँ चली गई? अरे आवाज लगाओ उसको। दिखाई तो कहीं नहीं दे रही। आवाज लगाओ, यही कहीं। अरे ओ शिवरी, शिवरी, ओ शिवरी, कहाँ चली गई शिवरी? ऐसा लगता है मंदिर में तो नहीं पहुंच गई। वहीं पे चल के देखें क्या? चलो तो चलो चलो। आजा। सहेलियां सब शिवरी को ढूंढ रही हैं, लेकिन शिवरी ने तो जंगल की राह ले ली। मैं दौड़ते दौड़ते बहुत दूर आ गई। अब नहीं दौड़ा जाता। अभी और दौड़ना पड़ेगा। भील है, ना जाने कहां से कहां ढूंढ लेंगे मुझको। आती होंगी वो मेरे पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते थक गई। सामने कोई आश्रम दिखाई दे रहा है। इस आश्रम में चलती हूँ। यहाँ पर अवश्य कोई ना कोई होगा। उनसे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, पानी पीने के लिए मिल जाएगा, तो मेरी आत्मा को तृप्ति होगी। ये है बाल रूपी भुजंग ऋषि विराजमान हैं। हेलो। अब मैं सामने ए महाराज जी बैठे हैं।
ध्यान लगाए हैं। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? मैं वैसे भी अछूत हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रवेश करने से इनका आश्रम अपवित्र हो जाए। लेकिन क्या करूं, अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, प्यास भी लगी है, चलती हूं। बाबा, बाबा जी, कहो देवी, तुम कौन हो और हमारे आश्रम के आसपास किस लिए भटक रही हो? मैं सब कुछ बताऊंगी। पहले आप मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए, थोड़ा सा खाना खिला दीजिए, मैं सब बता दूंगी आपको। नहीं, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगा। मेरा नाम शबरी है और मैं जाति की भीलनी हूँ। क्या कहा? तुम जाति की भीली हो और मेरे आश्रम पर आई हो? जाओ, मैं तुम्हें भोजन नहीं करवा सकता, तुम मेरे आश्रम से जा सकते हो। नहीं, थोड़ा सा पानी ही पिला दीजिए। अपने राम जाऊं, अब मैं अपने राम जाऊं, अब मैं अपने राम जाऊं, क्या करूं? अब मैं अपने राम। न जाने मेरा नाम सुन करके, मेरी जाति सुन करके महाराज को क्या हो गया, मुझे डंडा लेकर के भगाने लगे। क्या करूं, किसके पास जाऊं? आगे चलती हूँ, इस सामने एक आश्रम और है, यहाँ पर चलती हूँ। अवश्य ही ये मुझे भोजन करा देंगे, मुझे थोड़ा सा जल पिला देंगे और मुझे राम मंत्र दे देंगे, तो मैं भगवान का भजन करती रहूंगी। घर तो अब लौट करके नहीं जाऊंगी। वो बाबा ने मुझे इसलिए भगा दिया था, शायद मेरे श्रेष्ठाचार में कोई कमी रह गई थी। जा करके महाराज जी के पांव छूती हूँ, हो सकता है थोड़ी सी दया आ जाए। पहुंच गई शिवरी यादिनाथ ऋषि के पास। पुत्री, कौन हो तुम और इस वन में क्यों विचर रही हो? पहले मुझे थोड़ा सा भोजन करा दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दीजिए और मुझे राम मंत्र दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ऐसा नहीं होता है, पहले अपना परिचय दिया जाता है। कहीं भी जाओ, किसी जगह पर जाओ तो अपना परिचय अनिवार्य है पुत्री, इसलिए तुम अपना परिचय तो बताओ। क्या करूं भगवान, इनसे मैं कैसे बताऊं? अगर इनको बताती हूं कि मैं भीलनी हूं तो ये मुझे भगा देंगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरा नाम शिवरी है, मैं जाति की भीलनी हूं और आपसे राम मंत्र चाहती हूं, आप मुझे अपनी शिष्या बना दीजिए। बस पुत्री, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तू तो शुद्ध वर्ण की है, गमारनी है, भीलनी है, तू भला राम मंत्र को कैसे प्राप्त कर सकती है? नहीं, इस स्थान पे तुम्हें नहीं रखा जाएगा। यहां से आगे एक सरोवर है, सरोवर से आगे एक स्थान है, बड़ा ही सुंदर स्थान है, वहां पर महर्षि जी रहते हैं। तुम वहां जाओ, वहां तुम्हारी व्यवस्थाएं हो सकती है। काशी जाओ ना मथुरा जाओ, ना कोई तीर्थ जाओ, काशी जाओ ना मथुरा जाओ, ना कोई तीर्थ जाओ, सब तीर्थ है
घट के भीतर याही में रोज नहाऊं। अब मैं अपने राम रिझाऊं। अब मैं अपने राम रिझाऊं। अब मैं अपने राम। अब तो चला भी नहीं जाता। कितने दिन हो गए भटकते भटकते इस जंगल में। कोई संत मुझे राम मंत्र क्यों नहीं देता? हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर आपका मुझे पता मिल जाए तो मैं आपको एक पत्र लिख दूं और मैं अपने जीवन की सभी परेशानियों को उस पत्र में लिख दूं। कोई संत मिले, कोई योगी यति मिले जो मुझे केवल आपका पता बता दे, पता बता दे। और कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बतलाए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी। रुक रुक जरा वहीं। तू कौन है? हमारे आश्रम तरफ बड़ी आ रही हो, क्या नाम है? क्या जाति है तुम्हारी और यहाँ किस लिए भटक आई हो? महाराज, राम मंत्र लेने के लिए आई हूँ आपसे। आप मुझे राम जी का मंत्र दे दीजिए। वो कौन सा मंत्र है जिसको जपने से भगवान की प्राप्ति होती है? मेरा नाम शिवरी है, मैं जाति की भीलनी हूँ। तू भील? अरे दूर 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 दूर, मेरे पास नहीं, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। मेरे आश्रम से तुझे कोई राम मंत्र नहीं देगा। ये है अनंत ऋषि तमोही महाराज जो शिवरी को दुदकार दिए। श्री गणेशाय नमः लिखूं, हे भगवान, आपका पता यदि मुझे मिल जाए तो मैं पत्र में क्या क्या लिखूंगी? श्री गणेशाय नमः लिखूं, सीतापति सीताराम लिखूं। श्री गणेशाय नमः लिखूं, सीतापति सीताराम लिखूं। कमलापत सीतापत गौरीपत, सीतापत सीताराम लिखूं, सीतापत सीताराम लिखूं। कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी। हे प्रभु, आगे है ये समाचार, आगे है ये समाचार, बिन दर्शन चैन न आए मुझे। आगे है ये समाचार, बिन दर्शन चैन न आए मुझे। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे,
तेरा पता मिल जाए मुझे कोई संत महात्मा सन्यासी। ये 51 रुपए की राशि भाई महेंद्र कुमार राजपूत यहाँ से आपकी ओर से 51 रुपए की राशि सुंदर भजन पर दे रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करूं, कोई भी संत मुझे राम मंत्र देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरी भी जिद है। मैं अब अपने घर वापस तो नहीं जा सकती। इस जंगल में भटकते भटकते भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, अब तो बस एक ही उपाय है। ये महात्मा मुझे राम मंत्र नहीं देंगे तो मेरी भी जिद है, मैं इनसे राम मंत्र लेकर के ही मानूंगी। मैं इनकी सेवा करूंगी। ये सामने से नहीं करने देंगे तो पीठ पीछे अर्थात छुप करके मैं संतों का कार्य करूंगी, मार्गों को बुहारूंगी, जंगल से लकड़ी लेकर के आऊंगी, आश्रम को शुद्ध करूंगी। बस अब यही मेरी दिनचर्या होगी। शिवरी ने गुप्त रूप से साधु महात्माओं की सेवा करने का संकल्प ले लिया, लेकिन जो शिवरी के हृदय का दर्द है शायद कोई महात्मा आने वाले समय में समझ सके। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगली, कोई न तेरा हो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के
छाले रे विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबो तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को। ये 100 रुपया गजानन टाइल्स पुरई रोड राठ भैया आदरणीय नीरज अग्रवाल जी की ओर से चलते हो सुंदर दृश्य पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आश्रम की सेवा शिविर के द्वारा हो रही है ये मातंग ऋषि का आश्रम है जो इसी सरोवर में रहते हैं। सरोवर के समीप कुटिया है। गुप्त सेवा कर रही है शिवरी। आखिर एक दिन महाराज जी ने सभी शिष्यों को बुला करके पूछना प्रारंभ किया। कौन है जो आश्रम की सेवा कर रहा है? कितना सुंदर आश्रम देखो, चारों तरफ सफाई की है, फूल बिछे हुए हैं और जंगल से लकड़ी भी लाकर रख दी। क्यों भुजंगी, गुरुजी? तुम लकड़ी काट के लाए जंगल से? नहीं गुरुजी, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि इस काम के लिए जब मेरे बूढ़े बड़े गुरुजी हैं तो मुझे क्या करना। हाँ ये तो सत्य है। क्यों लक्कड़ दास, तुमने आश्रम की सफाई की है? गुरु बाबा ये गलती मुझसे कभी नहीं हो सकती है। ऐसी आश्रम की सफाई थोड़ी करेंगे हम गुरु बाबा। अच्छा ये गलती तुम नहीं भोजन करोगे। प्रसादी बन जाएगी तो प्रसाद पाएंगे। दास, अच्छा तो तुमने ना आश्रम की सफाई की ना जंगल से लकड़ी लाई? नहीं गुरु बाबा ये नहीं। फूल किसने बिछाए हैं? पता नहीं गुरु बाबा किसने बिछाए हैं, आप ही जानो। ठीक है तुम जाओ, जाओ आश्रम में पहुंचो। मैं आज रात्रि में छुप कर देखता हूँ कि ऐसा कौन सा भक्त है जो कि चारों तरफ आश्रम की सफाई करता है और जंगल से लकड़ी काट के रखता है और फूल बिछाता है। देखूंगा आज। हे नाथ मुझे अपना लेना, हे नाथ मुझे अपना लेना, हे नाथ मुझे चरणों की सेवा में लगा लेना, मुझे चरणों की सेवा में लगा लेना, हे नाथ मुझे अपना लेना, हे नाथ मुझे अपना लेना। अच्छा देवी, तुम आश्रम की सेवा कर रही हो कई दिन से? नहीं, मैं तो आज ही आई हूँ गुरुजी, क्षमा कर दो, अब नहीं आऊंगी। घबराओ नहीं। क्यों इतनी घबरा रही हो? अपना परिचय दो, क्या नाम है तुम्हारा? अगर मैंने इनको परिचय दे दिया तो ये बाबा भी वैसा ही करेंगे जैसा मेरे साथ होता आया है। क्या करूं, मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकती। अगर झूठ बोलूंगी तो राम जी की भक्ति मुझे कभी नहीं मिल सकती। हे गुरुदेव, और इस युवावस्था में तुम इस बियाबान जंगल में भटक रही हो, आखिर क्या कारण है? अपना नाम परिचय बताओ। मेरी बहुत दुख भरी कहानी है।
मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम शिवरी है। मेरा विवाह होने वाला था। मैं अपनी सखियों के साथ बड़ी खुशियां मना रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, मन में एक उमंग थी, मेरा विवाह हो जाएगा, मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगी। लेकिन मैंने देखा कि मेरे भाई अपने तमाम साथियों के साथ कुछ जंगली जीव, कुछ बकरी, कुछ बकरे, इन सबको लेकर के जा रहे थे। मैंने सखियों से पूछा, बहन ये क्यों ले जाए जा रहे हैं? तो मेरी बहनों ने बताया कि जो बारात आएगी, बारातियों के स्वागत के लिए इन सभी जीवों की हत्या की जाएगी। न जाने क्यों मेरे मन में वैराग्य जाग गया। मैंने सोचा मैं घर छोड़ दूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। अगर मेरे विवाह होने से इनकी जान जाती है तो मैं घर से किसी को न बताते हुए भाग आई और यहाँ वन में आई। तो मैंने हजारों आश्रमों में जाकर के गुहार लगाई। मैंने सभी से कहा मुझे अपनी शरण में रख लो, मुझे राम मंत्र दे दो। लेकिन कोई भी संत महात्मा मुझे राम मंत्र देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मजबूरन मैंने छुप करके संतों की सेवा प्रारंभ कर दी। मैं मार्ग को हरती हूँ, जंगल से लकड़ी लेके आती